हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेवा समाचार में। दोस्तों, कल शाम नूह के जिला मुख्यालय पर जबरदस्त हलचल देखने को मिली। आप सबको पता है कि बीजेपी ने 3 राज्यों में शानदार जीत हासिल की है और इसी खुशी में कल नूह की सड़कों पर कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। ढोल नगाड़े बज रहे थे और जय श्री राम और बीजेपी जिंदाबाद के नारों से पूरा शहर गूंज उठा था। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने न सिर्फ लड्डू बांटे बल्कि पूरे शहर में एक पैदल विजय मार्च भी निकाला। कार्यकर्ताओं में जोश इतना था कि वे ढोल की थाप पर नाचते नजर आए। जिलाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह और उनकी टीम का कहना है कि बंगाल और असम की ये जीत तो बस शुरुआत है। उनका मानना है कि जनता अब विकास चाहती है और कांग्रेस मुक्त भारत चाहती है और इसी वजह से बीजेपी को इतना बड़ा सपोर्ट मिल रहा है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि नूह की गलियों से जश्न की कुछ खास तस्वीरें और सुनते हैं कि कार्यकर्ताओं का इस बड़ी जीत पर क्या कहना है। लेकिन इस जीत पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने क्या बड़ी बात कही और पलटवार में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने क्या कहा, वह सुनना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो को आखिर तक देखिएगा और अपनी राय भी कमेंट में ज़रूर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, नूह में भारतीय जनता पार्टी की 2 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में प्रचंड जीत के बाद जिला मुख्यालय पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार जश्न मनाया। ढोल नगाड़ों की धुन पर कार्यकर्ता झूमते नजर आए और एक दूसरे को लड्डू खिलाकर खुशी का इजहार किया। इसके बाद शहर में पैदल विजय मार्च भी निकाला। कार्यकर्ताओं ने इस जीत को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल और असम में पार्टी ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। खासकर बंगाल में मिली सफलता को उन्होंने बेहद अहम बताया और इसे जनता के बदलाव के संकल्प का परिणाम बताया। कार्यकर्ताओं का कहना था कि यह जीत केवल पार्टी की नहीं बल्कि आम जनता की उम्मीदों की जीत है। हरियाणा के नूह जिले में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने 3 राज्यों में जीत का जश्न मनाया। नूह जिला मुख्यालय पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचते गाते हुए एक दूसरे का मुंह मीठा कराया और लड्डू बांटे। जश्न के बाद कार्यकर्ताओं ने नूह शहर में पैदल मार्च निकाला। इस मार्च में बड़ी संख्या में पार्टी समर्थक शामिल हुए। पूरे शहर में उत्साह का माहौल रहा और कार्यकर्ताओं ने भाजपा की जीत को ऐतिहासिक बताया। कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल और असम में पार्टी की जीत को एक तरफा बताया। उन्होंने विशेष रूप से पश्चिम बंगाल की जीत को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि यह केवल पार्टी की सफलता नहीं बल्कि आम जनता के बदलाव के संकल्प का परिणाम है। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह ने कहा कि देश तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है और विश्व गुरु बनने की दिशा में अग्रसर है। उन्होंने यह भी कहा कि देश में कांग्रेस का प्रभाव लगातार कम हो रहा है। उन्होंने इस जीत का श्रेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और सभी समर्पित कार्यकर्ताओं को दिया। जिला मीडिया प्रभारी जतिन बुसरी ने कहा कि असम और बंगाल की इस जीत से पूरे देश में भाजपा कार्यकर्ताओं में नया जोश पैदा हुआ है। उन्होंने तमिलनाडु में जनता द्वारा नई राजनीति को समर्थन देने का भी उल्लेख किया, जिसे उन्होंने दक्षिण भारत में बदलाव का संकेत बताया। एक यूटी 4 स्टेटों में चुनाव हुआ है और 3 में भारतीय जनता पार्टी की जीत और एक ऐतिहासिक जीत हुई है और एक ध्येय लेकर के जीत हुई है कि भाई हमने विकसित राष्ट्र इसको बनाना है। इस पर लोगों ने मतदान किया है और प्रचंड बहुमत पश्चिम बंगाल में जो एक गढ़ था और वास्तव में वहां पर जो एक साम्राज्य चलता था, जो एक भय का वातावरण था, वो भय का वातावरण बंगाल में दूर हुआ। और ऐसे ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट असम था। असम में पिछले 5 सालों में हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हेमंत शर्मा जी ने इतना अच्छा काम किया कि उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की है। लगभग 100 के करीब 99 पर पहुंच गए। तो एक बहुत बड़ी जीत है। इसमें सब कार्यकर्ताओं इसकी खुशी मना रहे हैं और ये एक जो चल रहा था कांग्रेस का, मेरे ख्याल से वो 5 स्टेटों में आउट हो गई। वहां भी कोई लेस मात्र केरल में थोड़ा सा उसका बना है, बाकी उसका कहीं भी कोई जो एक तरह से कांग्रेस रहित भारत की ओर जो है ये हमारा भारतीय समाज चल रहा है, वो ऐसा दिखाई देता है कि आगे चल करके, क्योंकि लोगों ने तय कर लिया कि हमने एक मंजिल तय कर ली है और मंजिल क्या है, विकसित राष्ट्र।
और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जो जो काम करना पड़ेगा वो सब समाज के लोग, मतदाता और नागरिक इस काम को करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केवल सत्ता के लिए काम नहीं करती, वो राष्ट्र के लिए काम करती है, विकसित राष्ट्र के लिए काम करती है। और एक पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा संगठन भारतीय जनता पार्टी है। तो आज बड़े खुशी का मौका है कि अपने 5 स्टेटों में से 4 स्टेटों में, 3 स्टेटों में अपनी सरकार आई है। और जो दूसरे नंबर का दल है वो केवल एक स्टेट में, एक हिस्से में, थोड़े से भाग में मान सकते हैं हिस्सेदारी में है। तो पूरी तरह कांग्रेस को नकारा है। दूसरे जो टीएमसी का जो गदर चलता था उसको नकारा है। तो उस तरह का है। और एक तरह से जो डीएमके वगैरह और ये इनको नकारा है, जो पुराने उससे चल रहे थे, इनको पूरी तरह से खारिज किया जनता ने। और आज हम सब इकट्ठे हुए कार्यकर्ता जिले के, और सब खुशी में लड्डू बांटने का प्रोग्राम यहाँ पर अब शुरू हो जाएगा और जश्न मनाने का काम शुरू हो जाएगा। 3 स्टेटों में भाजपा किस तरह से खराब होगी, किस तरह से खराब करेगी, किस तरह से विकास करेगी, किस तरह से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी केवल सत्ता के लिए नहीं करती, वो तो लोगों की सेवा करती है। और सेवा के आधार पर ही आज हिंदुस्तान के 80% स्टेटों में आई है और केंद्र में है। तो उसका कारण केवल लोगों की सेवा करके उनको आगे लाए। तो इसी तरह की वहां पर सेवा करेंगे और जो उनका भय मुक्त शासन देंगे। वहां पर एक तरह का आतंक था, एक तरह का वहां पर भय था, वो आज से ही दूर हो जाएगा। और उनके विकास के लिए, स्टेट की विकास के लिए, जो हमारी सीमावर्ती पश्चिम बंगाल हमारा सीमावर्ती राज्य है, वहां पर जो घुसपैठिए होते हैं उन घुसपैठियों को घुसने नहीं देंगे। वहां पर तारकसी करेंगे और जो घुस गए उनको बाहर निकालने का काम करेंगे। और जिनका वास्तव में जिनका हक है उनको हक मिलेगा। इस तरह का अपने भारतीय जनता पार्टी तीनों स्टेटों में काम करेगी। दोस्तों, अब बात करते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के बारे में। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के लोगों का शोषण किया, आज बंगाल आज़ाद हो गया है। प्रधानमंत्री की नीतियों के कारण बंगाल बच गया है। बंगाल के बाद पंजाब की बारी है। मोदी जी ने कई योजनाएं लागू कर रखी है, कर देंगे काम। नायब सिंह सैनी सोमवार को निकाय चुनाव को लेकर सोनीपत में पहुंचे थे। यहां उन्होंने भाजपा के मेयर कैंडिडेट राजीव जैन और वार्ड उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया। नायब सैनी ने यह भी कहा, पंजाब में आम आदमी पार्टी ने घोषणा की थी कि महिलाओं को 1000 रुपये हर महीने देंगे। वहाँ के मुख्यमंत्री को पता तो चलता नहीं, शाम को वो राजी हो जाते हैं। उस 5 बजे के बाद सारा पिंड मित्रादा लगदा। वहीं पंजाब, उस बंगाल का सबसे बड़ा शोषण वहाँ की राजनीतिक दलों ने किया। पहले तो कम्युनिस्ट ने किया, 35 साल तक उन्होंने शोषण किया। और उसके बाद ये ममता बनर्जी उसी प्रकार से, उससे भी ज्यादा तरीके से वहाँ के लोगों को प्रताड़ित करने का, उनको गरीबी की गुर्बत में पहुंचाने का काम उन सरकारों ने किया है। आज उससे बंगाल आजाद हुआ है। आपके मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पलटवार करते हुए इसे भाजपा का सपना बताया और कहा कि यह शेख चिल्ली के सपने जैसा है। उन्होंने कहा कि पंजाब के लोग इतने भोले नहीं हैं कि भाजपा के झांसे में आ जाए, वे बहुत समझदार हैं। बीजेपी कह रही है अगला नंबर पंजाब का जीतने का। सपने हैं, शेख चिल्ली के सपने हैं। किसानां दी धरती है, यह योद्धियां दी धरती है, फकीरां दी धरती है, साहित्यकारां दी धरती है। पंजाब के लोग ऐसे झांसे में नहीं आते। जानिए बंगाल चुनाव को लेकर नायब सिंह सैनी ने क्या कहा। नायब सिंह सैनी ने कहा, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की सराहना करता हूं। उन्होंने देश के गरीब व्यक्तियों के चेहरों पर मुस्कान लाने का काम किया, महिलाओं को सशक्त किया, युवाओं को रोजगार दिया और किसानों को मजबूत किया। कांग्रेस 55 साल तक देश पर शासन करती रही और देश को नीचे धकेलती रही, जबकि मोदी जी ने दुनिया में देश को चमकाया। मोदी जी ने दुनिया में देश को चमकाया है। उन्होंने कहा कि बंगाल का शोषण होता रहा। जिस बंगाल ने वंदे मातरम जैसा गीत देश को दिया, भारत के युवाओं में जोश भरने का काम किया और गुलामी की जंजीरों को काटने में भूमिका निभाई। स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महान व्यक्तियों को उस बंगाल ने दिया।
इसी बंगाल का सबसे बड़ा शोषण वहां के राजनीतिक दलों ने किया। कम्युनिस्ट के बाद ममता बनर्जी ने वहां शोषण किया। अब बंगाल उन लोगों से आज़ाद हो गया है। ममता बनर्जी ने बंगाल का शोषण किया है, अब बंगाल उन लोगों से आज़ाद हो गया है। ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी, कांग्रेस की घोषणाएं डस्टबिन में जाती है। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि वर्षों तक महिलाओं के वोट लेने वाली पार्टी ने जब उन्हें अधिकार देने का मौका आया तो महिला बिल का विरोध किया। उन्होंने जनता से अपील की कि 10 मई को मतदान के दिन ऐसे लोगों को जवाब दें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र सिर्फ कागजों तक सीमित रहता है। कांग्रेस की घोषणाएं अक्सर डस्टबिन में चली जाती है और ज़मीन पर उनका कोई असर नहीं दिखता। दोस्तों, यह था नूंह की सड़कों से जीत का वो नज़ारा जिसे देखकर साफ लग रहा है कि बीजेपी कार्यकर्ता इस वक्त कितने हाई मोटिवेशन में हैं। सीएम नायब सिंह सैनी साहब ने जो राष्ट्रवाद और विकास की बात कही है, उसने मेवात के कार्यकर्ताओं में एक नया जोश भर दिया है। लेकिन असली फैसला तो जनता के हाथ में होता है। आप लोग क्या सोचते हैं? क्या बीजेपी की ये जीत असम और बंगाल की तस्वीर और तकदीर बदल पाएगी या फिर आने वाले टाइम में हमें कुछ और देखने को मिलेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ईमानदारी से ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, मेवात की हर छोटी बड़ी खबर, चाहे वो राजनीति हो या प्रशासन की शक्ति, हम आप तक इसी तरह डायरेक्ट और सिंपल भाषा में पहुंचाते रहेंगे। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो अभी मेवात समाचार को सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें ताकि हर किसी को नूंह की ये बड़ी अपडेट मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।